ओम बगलामुखी दिव्यै नमः। माँ बगलामुखी के प्रिय भक्तों, सभी को जय माई की। माँ बगलामुखी की साधना के बारे में हमने अनेकों वीडियो बनाई हैं और उसमें बताया है कि किस प्रकार से आपकी जो समस्याएं हैं माँ बगलामुखी के मंत्र जप से शांत हो जाती है। जीवन ऐसा है, यहाँ पर आप अपने कार्य में संलग्न है, पर फिर भी आपकी खुशियां किसी को रास नहीं आती, आपकी तरक्की किसी को रास नहीं आती। आप दिनों दिन उन्नति कर रहे हैं, ये भी दूसरे व्यक्ति को खलता है। यही एक कारण है जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया प्रयोग कर देते हैं। उसमें कई बार होता है व्यापार कार्य को बांधने का प्रयास किया जाता है या व्यापार कार्य को बिल्कुल बांध देते हैं। चलता चलता व्यापार कार्य एकदम से रुक सी जाता है, ठप हो जाता है, बंद होने के कागार पर चला जाता है। कई बार देखा जाता है घर से कोई वस्तु सामान उठ जाता है, जैसे कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा घर से गायब होने लगता है। उस कपड़े के माध्यम से व्यक्ति शमशान में प्रयोग कृत्या करके व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, घर में रोग पीड़ा कष्ट प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते हुए व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। वह परिवार को संभाले या व्यापार को, उस स्थिति में व्यक्ति को कोई समाधान नजर नहीं आता। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी सर्वानंद करी है और सर्व विद्यायाम ग्रसनी, सभी विद्याओं का ग्रसन करने वाली है। क्योंकि निर्माण करना जितना कठिन है, विनाश करना उतना सहज है। तंत्र क्रिया प्रयोग करना बड़ा सरल होता है। जो तंत्र क्रियाएं करते हैं वे क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए शमशान में क्रिया कर देते हैं किसी भी व्यक्ति पर उस क्रिया को काटने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ी साधना लगती है, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि इस प्रकार से तंत्र क्रिया व्यापार कार्य को लेकर के हो रही है या परिवार पर आपके तंत्र क्रिया का असर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर शारीरिक कष्ट है, रोग है और चिकित्सा कराते हैं, किसी प्रकार से रोग सामने नहीं आता, पर पीड़ा बनी रहती है। इसी अवस्था में माँ बगलामुखी का ध्यान साधना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में माँ बगलामुखी ही वो विधान है, वो कर्म है जो इन समस्याओं का हल हो सकता है। यहाँ पर माँ बगलामुखी के स्तोत्र के बारे में, मंत्र जप के बारे में भी हमने अपनी वीडियो में बताया है। प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए आप प्रतिदिन 1 घंटा अवश्य निकालें। 1 घंटा जब माँ बगलामुखी के मंत्र का आप जप करेंगे तो स्वतः ही आपके शत्रु, आपकी पीड़ाएं सब समाप्त हो जाएंगी। जिस प्रकार अग्नि से रुई जल जाती है, वैसे ही आपकी समस्याओं का नाश हो जाएगा। माँ बगलामुखी के मंत्र जप से व्यक्ति को एक ऐसी एनर्जी प्राप्त होती है कि कोई दूसरा व्यक्ति चाह करके भी उसका अहित नहीं कर पाता। प्रयास करता रहे, उसका स्वतः ही अहित हो जाएगा, क्योंकि माँ बगलामुखी एक ऐसा ओरा है, ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेती है और उसकी रक्षा करती है। यहाँ पर पहले समय में भी माँ बगलामुखी का सतयुग से लेकर के अब तक कलयुग तक प्रयोग रहा है, साधना रहा है हमेशा से। परशुराम जी ने कर्ण को यह विद्या दी, भीष्म पितामह को विद्या दिया, द्रोणाचार्य को यह महाविद्या की ब्रह्मास्त्र महाविद्या का प्रयोग बताया और द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दिया। तो यहाँ पर द्वापर में देखें, महाभारत काल में भी इसका प्रयोग हुआ और जब अंगद त्रेता युग में लंका में पहुंचे तो उन्होंने महाविद्या का प्रयोग करके ही, माँ बगलामुखी का प्रयोग करके पैर को स्तंभित कर दिया। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, ठहराव लाती है जीवन में और स्थिरता लाती है। तो प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 2 माला सुबह ही, 2 माला शाम को अवश्य कीजिएगा। फिर आप देखेंगे एकाएक ही आपके जीवन से सब समस्याएं जो आपकी है, जो परेशानियां हैं, वे समाप्त होती जाएंगी। आपके घर में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियां आएंगी, व्यापार कार्य में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह पीड़ा हो, किसी प्रकार से शत्रु की पीड़ा हो, कोई भी कष्ट हो, माँ बगलामुखी अपने प्रभाव से, अपने आशीर्वाद से सब समाप्त कर देती है और व्यक्ति को ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ बगलामुखी आनंद प्रदान करती है, धन प्रदान करती है, मंगल प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको माँ बगलामुखी साधना के बारे में जानकारी देता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को
लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।